जय श्री राम। अमर नाग किन्नर दिशिपाला चित्रकूट आए तही काला। राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लहि लोचन लाहू। भगवान राम चित्रकूट में निवास स्थान पर अपने उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरस सुमन कह देव समाजू नाथ सनाथ भय हम आजू। कर विनती दुख दुसा सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसा दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान चले। देवता लोगों ने क्या मांगा, क्या अपना बताया कष्ट कि हम राक्षसों से परेशान हैं। रावण जैसे राक्षस यहाँ बड़ा उत्पात मचाए हुए पृथ्वी पर और हम लोगों को भी सताते हैं, आप उनका सर्वनाश करिए। ये सब बता दिया। भगवान को समाप्त था, लेकिन उन्होंने याद दिला दिया। चित्रकूट रघुनंदन छाये समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं, यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर लायुर लेहि सुफल होन हित आशीष देहि। श्री सौमित्र राम छवि देखहि साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम ही सुच्छंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरि भरि दोना चले रंक जनु लूटन सोना। श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल किरात सुने, वहां के वनवासी कोल भील जो थे, उनको जब समाचार सुना तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नव निधियां उनके घर पर आ गई हो। वे दोनों में पत्तों के दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हो। तीन महाजिन देखे दो भ्राता या पर तिन्ह पूछ मगु जाता। कहा तो सुनत रघुबीर निकाई आई सबन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र की सुंदरता कहते सुनते सब ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। कुछ नए आए, कुछ पुराने जो देखे थे। करहि जोहारु भेंट भरि आगे प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ ठाड़े पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर जो भी लाए थे भगवान के लिए, भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं, मतलब उनकी वंदना करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। चित्र लिखे से मतलब एकदम चित्त, एकदम एकाग्र मन से बिना पलक को झपकाए भगवान को देख रहे हैं। राम स्नेह मगन सब जाने कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी बचन विनीत कहाई कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र की वंदना करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं, विनम्र भाव से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। वे कहते हैं वनवासी कोल भील जो आए थे, हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ, हमारा ही भाग था जो आप यहाँ आए। धन्य भूमि बन पंथ पहारा जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। वे कहते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु भी धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए, अर्थात उनका जन्म सफल होगा। पशु पक्षियों का भी जन्म सफल हो गया जिन्होंने आपको देखा। हम सब धन्य सहित परिवारा दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाव विचारी यहाँ सकल ऋतु साहब राह सुखारी। हम सब कोल भील अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।
हम सब भांति करब सेवकाई, करके हर यही बाघ बराई, बन बेहड़ गिर के अंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। वनवासी कहते हैं, कोलवीर कहते हैं, हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, जहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खोह दर्रे सब हमारे देखे हुए हैं। हमको पग पग की जमीन के बारे में मालूम है, कहाँ कौन सा जीव जंतु रहता है, कौन से जानवर रहते हैं, सबके बारे में मालूम है। तहाँ तहाँ तुम्हें हेर खिलाऊ, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊ बे, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता। हे प्रभु, हम उन स्थानों को आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच मत कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन यगमय, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत, जिमि पीतु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, अर्थात वहां तक जिसकी पहुंच नहीं है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। जय श्री राम।